नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत टीवी बिहार में अमृत कुमार। तो उन विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि कुछ दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है, जो श्री श्री 108 श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति हेतु श्री कृष्ण कथा कहा गया अंदर। तो वहाँ पे संत जितने भी कथावाचक थे और जितने भी महंत थे, सभी को आमंत्रित किया गया था इस विषय पे चर्चा करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जो है, उसके लिए सभी सनातन धर्म के चाहने वाले, मानने वाले जितने भी हैं, सभी को आवाज़ उठाना चाहिए और अपना हक चाहिए और अपने आप को जो है दिखाना चाहिए कि भाई मेरा जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि दे दीजिए। क्योंकि अब बहुत दिन हो गया है, अब ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो इसके लिए जो है आवाज़ उठाना पड़ेगा सभी पब्लिक को। और सभी जा रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज यानी शांति दूत जो है, उनके भारत में शिष्य है, लाखों में शिष्य है। तो लाखों में शिष्य है, तो सभी शिष्य का फर्ज बनता है कि आप गुरु जी जो कह रहे हैं कथा के अंदर, आप फॉलो कीजिए, कुछ तो फॉलो कीजिए। अरे आपको ये नहीं कह रहे हैं गुरु जी कि आप निकलिए घर से और आप ईदगाह मस्जिद के उधर दौड़ पड़ो और जाकर के ध्वंस ध्वंस कर दो, ऐसा नहीं कह रहा है। लेकिन एक आवाज़ उठाना, एक जन जागरण करना और आपस में बातचीत करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, ये सब कार्य तो आप सभी शिष्य कर सकते हैं। और अपने गुरुजी का जितने भी बात वो कहते हैं उसको फॉलो कीजिए और उसको सुनिए और लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि यदि आप सुनेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे नहीं, तो फिर उसका कहना सार्थक नहीं होगा। क्योंकि उसका आवाज़ हर घर तक पहुँचना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, तभी जाकर के जो है सनातन धर्म का आवाज़ बुलंद होगा और शांति दूत का आवाज़ बुलंद होगा। और एक दिन ना एक दिन इस आवाज़ को एक मजबूत विकल्प के साथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि पे एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण होगा बहुत ही जल्दी। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य सभी शिष्य को कि आप जितने भी शिष्य हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, चाहे जैसे भी आप उनको गुरु माने हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप उसको जो है, वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और आप उसका वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। और आप अपना आवाज़ में स्वयं अपने सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपना आवाज़ में आप आवाज़ लगा सकते हैं कि हमें अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बारी है, अब ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए और हमको जल्द से जल्द जो है श्री कृष्ण स्मारक है, बड़े-बड़े शिष्य गुरुजी के बने हुए हैं। अभी जो वो सब लोग चाहे तो एक झटके में ये काम हो सकता है, लेकिन शायद गुरु तो मानते हैं लेकिन गुरु का वचन नहीं मानते। यहीं पे एक समस्या यही आ गया है, गुरु मानते हैं लेकिन गुरु का वचन नहीं मानते हैं। इसके लिए अभी तक जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण नहीं हुआ है और अभी तक वहाँ पे जो है मस्जिद जो है पड़ा हुआ है और वहाँ पे मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। और वहाँ पे जो अ, दिल्ली में जो मस्जिद है उसके नीचे हमारे ठाकुर जी जो है सीढ़ी के नीचे दबा हुआ है, इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्योंकि जब गुरु जी का शिष्य ही नहीं एक्टिव है, तो दूसरे का शिष्य क्या एक्टिव होगा और देश का लोग क्या एक्टिव होगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये मानना चाहिए कि आप जितने भी शिष्य हैं
देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का, तो कृपया आप सोशल साइट पे अपने-अपने आवाज़ में पोस्ट करें कि हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। अपने-अपने हिसाब से आप बोलिए और आप वीडियो बनाइए और आप पोस्ट डालिए, फ़ोटो में डालिए, चाहे जैसे लिख के डालिए, लेकिन आप प्रत्येक दिन एक बार ना एक बार ज़रूर इसके लिए आवाज़ उठाइए, तभी जाके हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होगा और एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। जिस प्रकार से श्री अयोध्या धाम में आज रामलला का मंदिर बन के तैयार है और वहाँ पे दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं, रोज आते हैं। तो इसी प्रकार से आप प्रयास करते रहें और अपना आवाज़ बुलंद करते रहें। इसके लिए आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और खुद भी एक वीडियो बनाएँ इसी प्रकार से और शेयर करें, जिससे कि अ, सभी को पता लगे कि नहीं अब जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि जल्द ही बन जाना चाहिए और जिन लोगों को लगता हो कोई रास्ता दिखता हो कि हमें इस प्रकार से हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, इस मार्ग से चलने से हमें शीघ्र पहुंच जाएंगे और इस पे जल्दी कार्य होगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर अपना ज्ञान दीजिएगा और अपना बुद्धि दीजिएगा। जो कहते हैं कुछ लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना बड़े-बड़े ज्ञान बाँटते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के अपना ज्ञान बाँटिए। हाँ, आपको इस बता देते हैं कि आप हिंदी में ज्ञान बाँटिएगा, जिससे कि आप हम भी पढ़ सकें और देश का तमाम लोग पढ़ सकें आपका वो लिखा हुआ। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान ज़रूर दीजिए और रास्ता ज़रूर बताइए कि हमको किस रास्ते से चलना है और हमको क्या-क्या करना चाहिए था। अभद्र भाषा नहीं लिखिएगा, ना ही कोई इधर-उधर की बात लिखना है सिर्फ़ अपना राय डालिए कि आखिर ऐसे एकता होइए और इस प्रकार से हम सब अपना आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि इस तरह का वीडियो यदि हम बनाएँगे तो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इसके लिए आप बने रहिए अमृत टीवी बिहार, अमृत कुमार के साथ। जय श्री राम।